ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। पहुंच गया हूँ शहर, बस ज़िशान से मिलकर वापस निकल आऊँगा। और तू फिक्र ना कर, मेरी वजह से उसकी पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं आएगा। ठीक है, बोली है बिल्कुल। मैं तो सोच भी नहीं सकता था तू भी इस लाइन में आ जाएगा। हाँ तो और क्या करता, टेंशन से दिमाग फटा जा रहा था मेरा। एक हफ्ते से इसी ने संभाला हुआ है मुझे। ये तो बड़े बड़े गमों को भुला देता है, तेरा गम तो बहुत छोटा है। छोटा क्या क्या उम्मीदें लगाई थी अम्मा अब्बा ने कि शहर जाके पढ़ेगा यूनिवर्सिटी में तो कल को उनका सहारा बनेगा, और मैंने क्या किया, फेल हो के सारे ख्वाब तोड़ दिए उनके। अब हिम्मत नहीं है उनके सामने जाने की, उनसे नजरें मिलाने की, उनको बताने की। क्या करूं मैं। बेचारे तेरे अम्मा अब्बा। ओए बेचारा ना बोल उन्हें, वो जान है मेरी जान। यहाँ रहते हैं यहाँ। माँ के हाथ का साग बड़ा याद आ रहा है यार, मकई की रोटी के साथ। माँ लव यू। लगता है तुझे ज्यादा ही चढ़ गया माल। चुप अब आवाज ना है तेरी। गांव की यादें में वही रहने दे, अब ना बोली। बेटा वो ज़िशान को तो बुलाना, उसे कहो कि मैं मिलने आया हूँ। अरे अंकल आप ऐसे अचानक से, ज़िशान तो नहीं है हॉस्टल में। यहाँ हॉस्टल नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी है क्या? मुझे ले चलो उसके पास। नहीं अंकल, वो यूनिवर्सिटी भी नहीं है। आप आए साइड में, मैं सब बताता हूँ आपको। हाँ बता बेटे, क्या बात है? सब खैर तो है? असल में अंकल मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, लेकिन ये बात बताना आपको लाजमी है। ज़िशान फेल हो गया और यूनिवर्सिटी से निकाल दिया उसे। क्या फेल हो गया? मतलब कि पढ़ाई ख़त्म हो गई उसकी? जी अंकल, ख़त्म हो गई है। अब दोबारा शुरू से यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा उसे। आप लोगों की बहुत सी उम्मीदें उसके साथ वाबस्ता थीं। इसी गम में हफ्ता हो गया वो नशों में पड़ गया ताकि उसे ज़हनी सुकून मिले। हम लोगों ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। मेरा बेटा, तुम मुझे ले चलो उसके पास, मैं सब संभालूंगा। ले जाऊंगा उसे यहाँ से गाँव वापस, बस तुम मुझे मिलवा उससे। आ जाओ। एक मिनट रुकिए अंकल, मैं ले चलता हूँ आपको। मुझे पता है कि वो इस टाइम कहाँ होगा। आप साइड पे रुकिएगा, मैं बुला लाऊंगा उसे, लेकिन प्लीज़ कुछ जाहिर मत होने दीजिएगा। मेरा फ़र्ज़ था आपको सब कुछ बताना, सो मैंने बता दिया। चले। ज़िशान, ओ ज़िशान, अब्बा आया तेरा गाँव से तुझसे मिलने। अब्बा अचानक से कैसे, कहाँ है? देख मेरी आंखें तो नहीं लाल। नहीं है तो नहीं। पता नहीं अचानक से हॉस्टल आ गए। यहाँ साइड पे रोक के आया उन्हें और बता दिया था कि ज़िशान बैठ के पढ़ रहा है, आप यहीं रुके, मैं बुला के लाता हूँ उसे। तू लव है यार, यकीन कर लव है। चल चले। अब्बा कॉल तो कर देते आने से पहले। वो सारी रात पढ़ता रह गया हूँ ना, सही से सोया नहीं हूँ। बस बेटे अचानक आना पड़ गया तेरे पास। वो असल में तेरी माँ का और मेरा बुरा हाल है तेरे बगैर। तू बस मेरे साथ वापस चल गाँव। तो अब्बा यूनिवर्सिटी और पढ़ाई का बड़ा बोझ है मुझ पे। भाड़ में जाए सब कुछ, छोड़ दे पढ़ाई, हमें नहीं चाहिए कुछ। तू बस गांव चल मेरे साथ, वहीं पे तुझे छोटा मोटा कारोबार करा दूंगा। इकलौता बेटा है तू हमारा, तेरी याद में दिन रात तड़पते रहते हैं हम। तो अब्बा आपके और अम्मा के ख्वाब मुझे बड़ी नौकरी पे देखने के, आपकी उम्मीद है, उनका क्या? औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। वो गलती होगी हमसे तुझे खुद से दूर करके। एक पल भी सुकून का नहीं गुजरा तेरे बगैर। मैं तेरी माँ से वादा करके आया हूँ कि तुझे अपने साथ वापस गाँव लेकर आऊंगा। तू बस उठा सामान और वापस चले गाँव। ठीक है अब्बा, जो आपका हुक्म। आपके हुक्म से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। चलो जी शेख साहब, मैंने बच्चे को भेज दिया, आपका सामान देके पहुंचने वाला होगा। अच्छा शेख साहब, अगर पैसे भी भिजवा देते उसके हाथ तो चलें, बहुत शुक्रिया जी। वाह हाकिम अली वाह, बेटे की इस्लाह भी कर दी और उसे पता भी नहीं चलने दिया। जी मियाँ जी, अगर उस दिन इसकी हरकत और यूनिवर्सिटी में फेल होने का सुनकर गुस्सा करता या लड़ता झगड़ता तो ये बागी हो जाता, कोई गलत कदम भी उठा सकता था। सही बात है, बाप का फर्ज निभाया है तुमने। औलाद ज्यादा जरूरी है पढ़ाई लिखाई से मियाँ जी। कोई बात नहीं, अगर बड़ी नौकरी नहीं कर सका तो क्या हुआ, कम से कम अपनी आंखों के सामने तो है। दुकान बना दी है, संभाल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसी में बरकत डालेगा और बना जाएगा अपनी जिंदगी। इंशाल्लाह। मुझे फख्र है तुम जैसे बाप पर, इसलिए तो कहते हैं कि बाप आखिर बाप ही होता है, औलाद जैसी भी हो संभाल लेता है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद की नाकामी पर वालिदैन को कभी भी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से अपनी औलाद को समझ के चलना चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते नाकामी के बाद बच्चों पर कितना दिमागी बोझ होता है कि वो कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।